ठीक है, तो इस वीडियो में क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बार हम आर्किटेक्चर पे चलते हैं अपने जो हमने पहले बनाया था। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम था, फ्लो डायग्राम कह सकते हो आप लोग। ठीक है, और ये सर्विसेज थी हमारी, जो हमने सारी सर्विसेज यहाँ रखी थी। ये एपीआई गेटवे था, ये हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। एपीआई गेटवे, ये रजिस्ट्री सर्वर था, ये भी हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। ठीक है, और ये सारी सर्विसेज जो हैं ये अपने अपने डेटाबेसेस से कनेक्टेड हैं। अब हम एक सर्विस भी बना चुके हैं इसके अंदर। एक काम करते हैं हम, उसको यहीं बना देते हैं। ये थी हमारी प्रोडक्ट सर्विस। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट सर्विस भी बना चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, इसका अपना डेटाबेस था, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इसका अपना डेटाबेस था। ठीक है, और डेटाबेस 5 कर देते हैं यहाँ पे, और ये जो था वो इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमने ये कर लिया, इसके साथ में हमने राउटिंग लगा दी है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब जो ऑर्डर सर्विस थी उसका लॉजिक लिखेंगे हम इसके अंदर। जो ये माइक्रो सर्विस है, पहले तो इसका लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, इसका लॉजिक लिखेंगे, इसका अपना डेटाबेस होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम इसका लॉजिक लिखेंगे, इसका अपना माइक्रो सर्विस होगा, मतलब इसका अपना डेटाबेस होगा जिसके साथ ये कनेक्ट होगा। ठीक है, और क्या होगा उसके बाद, इसको हम रजिस्टर कर देंगे कहाँ पे, रजिस्ट्री क्लाइंट में। इसको क्लाइंट बना के सर्वर के साथ रजिस्टर कर देंगे सर्वर में। ठीक है, उसके बाद साथ में क्या करेंगे हम, जो गेटवे है उसमें भी इसका राउट दे देंगे, ताकि क्या होगा जब क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी, ऐसे करके इस पर स्लैश ऑर्डर लिखेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ रीडायरेक्ट कर देगा इसको। ठीक है, ताकि जो भी ऑर्डर सर्विस पे पड़ा होगा, जो भी रिसोर्स वो ट्राई कर रहा होगा यूज़र या क्लाइंट लेने की रिसोर्स सर्वर से, तो वो यहाँ इस पे इसके थ्रू चला जाएगा। सिंगल एंड पॉइंट हमने प्रोवाइड कर दिया अपने एपीआई गेटवे पे। क्या करेगा, अब स्लैश ऑर्डर लिखोगे, स्लैश पेमेंट, स्लैश नोटिफिकेशन, स्लैश यूज़र, स्लैश प्रोडक्ट, ऐसे करके आप करते रहोगे तो सिंपल आपका एपीआई गेटवे से आप रीडायरेक्ट कर देगा आगे, जो भी सर्विसेज होती है आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ क्या करेंगे, जो ऑर्डर सर्विस होगी ना, ऑर्डर सर्विस को प्रोडक्ट वाली सर्विस के साथ में इंटर कम्युनिकेशन करेगी। ठीक है, ये भी करना है हमने। इंटर कम्युनिकेशन के लिए हम फेन क्लाइंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है कैसे करना है वो देखते हैं। अब हमने समझ लिया कि क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो हमने समझ लिया इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वहीं चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया में। उसके बाद जो प्रोडक्ट सर्विस हमने स्टार्टिंग में बना के रखी थी, मतलब जो ऑर्डर वाली सर्विस है, इसको हम इंपोर्ट करते हैं, इधर क्लिक करते हैं, ओके। तो ये इंपोर्ट हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे आ गया ऑर्डर, यहाँ पे भी आ गया ऑर्डर। ठीक है, तो हम चला के देख लेते हैं इसे, सारी सर्विसेज को अपनी एक बार। पहले एक काम करते हैं, पहले कॉन्फ़िगरेशन कर ली जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर्म एक्सएमएल खोलते हैं, देखते हैं क्या क्या डिपेंडेंसी रखी हुई है यहाँ पे। इसको बंद करते हैं मैम इनको। ठीक है, इसमें क्लाउड नहीं है, क्लाउड हमने डालना है। देन इसमें कुछ भी डिपेंडेंसी है नहीं। क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका ये है, प्रोडक्ट वाला जो आपकी सर्विस थी उसको खोलो, फॉर्म एक्सएमएल खोलो और यहाँ से उठाना लग जाओ इसको। क्लाउड की डिपेंडेंसी हमें चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके वर्जन के नीचे हम यहाँ पेस्ट कर देंगे इसको। ठीक है, क्लाउड की डिपेंडेंसी हमने लगा दी एक वर्जन की। ठीक है, उसके बाद हम इधर जाएंगे, वेब की डिपेंडेंसी है, यूरेका क्लाइंट, हमें एज अ क्लाइंट भी बनाना है इसे। इधर चलते हैं, वेब की डिपेंडेंसी है, करेक्ट है। यूरेका क्लाइंट की डिपेंडेंसी नहीं है, कॉपी करते हैं, इधर चलते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यूरेका क्लाइंट होगी, उसके बाद डेटा जेपी भी चाहिए, क्योंकि इसका अपना डीबी होगा। तो माई एसक्यूएल कनेक्टर भी लेते हैं और डीबी भी लेते हैं, डेटा जेपी है।
हाँ तो ठीक है, हमें डेटा जेपी की डिपेंडेंसी चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ माई एसक्यूएल की डिपेंडेंसी चाहिए। तो हम इन दोनों को भी कॉपी करते हैं ताकि हम अपने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बना पाएँ, इंटरेक्शन कर पाएँ। तो हमने ये भी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये है स्टार्टर वेब। स्टार्टर वेब, वेब की डिपेंडेंसी तो उधर है, ये क्या दो दो बार लगी हुई है। स्टार्टर वेब, स्टार्टर वेब हटा देते हैं इसे एक बार, हटा दिया। ये टेस्ट की डिपेंडेंसी है, इसको रहने देते हैं। उसके बाद कॉमन जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, तो हम इसको भी ले चलते हैं क्योंकि जो ऑडिटिंग वाली क्लास है वो तो हमें चाहिए। इसको भी ले लेते हैं यहाँ से। और साथ ही साथ MVC, हाँ स्वैगर है, ये भी हमें चाहिए ताकि ये हमारे कंट्रोलर्स को डॉक्यूमेंट कर पाए। साथ ही साथ लोम्बॉक की डिपेंडेंसी भी हमने ले लिया है, यहाँ पे इस अंदर है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, एक मिनट एक मिनट। ठीक है, ठीक है। तो लोम्बॉक की जो डिपेंडेंसी है वो हम इधर से हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि वो कॉमन से आ जाएगी। ये जो हमने इंजेक्ट करा है यहाँ से, इस वाले फोल्डर में अगर हम प्रोजेक्ट में देखेंगे तो यहाँ हमने डिपेंडेंसी दे रखी है इसकी, तो वो इधर से आ जाएगी, तो हमें लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो हमने वो हटा दी। एक बार इसका मैविन रिलोड कर लेते हैं ऑर्डर वाले का, ठीक है। साथ ही साथ प्रोडक्ट का भी कर देते हैं क्योंकि इसमें से भी वेब की जो डुप्लीकेट डिपेंडेंसी उसको हटाया हमने, ठीक है। हाँ, इसमें साथ साथ में क्या करेंगे, नीचे डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का टैग था उसका एरर देगा अभी ये, हाँ, और उसको भी एक बार पेस्ट कर देते हैं। इसे नीचे रखते हैं यहाँ पे, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का टैग है, इसे भी हम पेस्ट कर देते हैं कहाँ पे, इसके बाद। जैसे ही डिपेंडेंसी ख़त्म होता है यहाँ पे, ये टैग ख़त्म होता है, इसके बाद हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नीचे देखते हैं, और इसके अलावा यहाँ कुछ है, रिपोजिटरी है, तो ये भी हम दे देते हैं यहाँ पे बिल्ड के बाद, बिल्ड के बाद, ठीक है। इसको फिर से एक बार रिलोड कर लेते हैं, और ठीक है, ये तो हो चुका है, इंडेक्सिंग कर रहा है यहाँ पे फाइल, ठीक है, ठीक है। तो ये रिलोड हो गया, ठीक है। डिपेंडेंसी वगैरह तो हमने डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद कॉमन बंद करते हैं, इसे भी बंद करते हैं, और एक बार रिसोर्स वाले फोल्डर में चलते हैं, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी खोलते हैं, और सेम कॉन्फ़िगरेशन जो हमें यहाँ करनी है, प्रोडक्ट, इसको बंद करते हैं, इसे भी बंद कर देते हैं, और ऑर्डर के रिसोर्सेज में चलते हैं, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ खोलते हैं, और वही कॉन्फ़िगरेशन हमें इधर भी करनी है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम देना है, आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, पर मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ खोल लिया। एप्लीकेशन नेम देनी है, तो ये रहेगी ऑर्डर सर्विस, ऑर्डर सर्विस, और यही जो नाम होगा ये आपका नाम उधर दिखाएगा, ये यूरेका सर्वर पे। उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसका डेटाबेस अलग होने वाला है, तो एक बार डेटाबेस बना लेते हैं। तो ये मैंने एसक्यूएल वर्कबेंच खोल लिया अपना, इस पे जाता हूँ, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, हाँ, ठीक है। तो ऑर्डर के लिए भी एक डेटाबेस बना लेते हैं, इसी कमांड को कॉपी करते हैं। ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे, नाम होगा उसका ऑर्डर, तो एक काम करते हैं, इसको हम बना देते हैं ऑर्डर DB टेस्ट, या सिर्फ ऑर्डर DB रखते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर जो कीवर्ड होता है वो ऑलरेडी इसमें यूज़ भी होता है, ऑर्डर बाय जब लिखते हैं हम, तो बनाएगा नहीं, एरर दे देगा। ये लिखते हैं, चलाते हैं इसे, इसने क्रिएट कर दिया यहाँ पे ऑर्डर, ठीक है। अगर मैं यूज़ करता हूँ इसे, पेस्ट करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो यहाँ इसने कर दिया है। अब मैं शो टेबल से करके देखूँगा तो हम देखते हैं कि डेटाबेस बना है नहीं बना, तो डेटाबेस बन चुका है, तो इसमें भी कोई टेबल नहीं है, तो कुछ नहीं दिखा रहा।
ठीक है, ठीक है। ऑर्डर ये बना लिया हमने, इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करके हमने यहाँ दे दिया है। तो हमारा ये ऑर्डर रहने वाला है कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस ऑर्डर डीबी। ठीक है, साथ ही साथ ये हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको तो आप डायरेक्टली ले सकते हो यहाँ से, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं आपको, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है। उसके बाद ये है यूरेका, कॉपी करोगे डायरेक्टली इधर ला के पेस्ट कर दोगे, इसका काम ख़त्म, इसको रख दिया। उसके बाद क्या करोगे, आप लोग इधर आते हो और ऑर्डर कंट्रोलर हमने एक पहले से क्लास बना के रखी थी, ऑर्डर एप्लीकेशन खोलेंगे, इसके अंदर डिस्कवरी जो रहेगा हमारा, इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट कर देंगे, जिससे अपने आपको रजिस्टर कर पाए मेविन के साथ में, मेविन के साथ नहीं, यूरेका के साथ में। एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं, और साथ में JPA की डिपेंडेंसी हमने लगा रखी है ऑडिटिंग की इनेबल करने के लिए, तो यही हम इसको कॉपी करके यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो हमने ये लगा दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको बंद करते हैं, एक पैकेज बनाते हैं नया, मॉडल का पैकेज बनाया। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम मॉडल क्लास बनाएंगे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ऑर्डर रखते हैं सिर्फ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एंटिटी होगी, ऑर्डर नाम रखा है, एंटिटी होगी, @टेबल लेते हैं, साथ में टेबल लेते हैं, नेम में नेम दे देते हैं इसका, तो ऑर्डर ही देना है। ठीक है, इधर ये कुछ एरर थ्रो कर रहा है प्राइमरी की। ठीक है, साथ ही साथ क्या करते हैं, प्राइवेट बनाते हैं। प्राइवेट किसको करेंगे, लॉन्ग लेंगे, यहाँ पे लॉन्ग लेंगे, साथ में मुझे ऑर्डर आईडी चाहिए इसकी, ऑर्डर आईडी। ठीक है, फिर प्राइवेट करते हैं, ऑर्डर आईडी होगी। उसके बाद ऑर्डर का डिस्क्रिप्शन भी होती है, क्या डिस्क्रिप्शन है, ऑर्डर मतलब क्या चीज़ आपने ऑर्डर करी है, ऑर्डर की डिस्क्रिप्शन रहेगी। ऑर्डर की डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, उसके बाद साथ में क्या होगा, लॉन्ग लेंगे, लॉन्ग में क्या करेंगे, प्रोडक्ट क्या है, किसके अगेंस्ट बनी है, तो प्रोडक्ट की आईडी भी हमें चाहिए, और ये कहाँ से आएगी, ये आएगी हमारे, दिखाता हूँ आपको, इसको ओपन करते हैं, सोर्स को, मेन को, जावा को, मॉडल हो गया। अब ये जो है प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट आईडी है यहाँ पे, तो ये यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो हम सिर्फ आईडी इसकी स्टोर करके रख लेंगे, कहाँ पे, ऑर्डर वाले टेबल के अंदर। इसका डेटाबेस भी अलग है और इसका टेबल भी अलग है, बस वहाँ पे रेफरेंस के तौर पे हम अपनी जो प्रोडक्ट की आईडी होगी वो स्टोर करके रख लेंगे कि ये जो ऑर्डर बना है वो किसके अगेंस्ट में बना है। ठीक है, उसके बाद जो एक होता है, इंटीजर वैल्यू लेते हैं, और क्वांटिटी होती है QUANTITY, कि मतलब आपने जब ऑर्डर करी है तो क्या क्वांटिटी ऑर्डर करी है, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करी है ठीक, उसके ऑर्डर की। ठीक है, और प्राइवेट होगा, बिग डेसिमल में होगा ये, और इसमें है प्राइस, ऑर्डर प्राइस। ठीक है, उसके बाद प्राइस हो गया, ऑर्डर की प्राइस हो गया, साथ में इसमें डिटेल्स भी देनी होती है, ऑर्डर की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हमने। अब डिटेल्स में हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें यूज़र भी चाहिए, मतलब किस यूज़र ने ये ऑर्डर प्लेस करा है, तो वो तो हम तब इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर जब हमारे पास यूज़र सर्विस अवेलेबल हो, तो कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में बना के फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे इसके साथ, तो अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं।
साथ में बस यहाँ एक लिख देते हैं, एक कमेंट लगा के लिख देते हैं, नीड यूज़र डिटेल्स with this order as well, so that we can keep track of which user have order this. क्योंकि जैसे आप अमेज़ोन पे कुछ भी आप ऑर्डर करते हो या किसी भी ई कॉमर्स वाली वेबसाइट पे आप ऑर्डर करते हो, तो वहाँ पे आपकी डिटेल्स होनी ज़रूरी है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, ठीक है। और साथ ही साथ फिर आपका क्या एड्रेस है, क्या आपका ईमेल है, क्या आपका फ़ोन नंबर है, ठीक है। और जब डिलीवर करने आएगा, जो भी बंदा डिलीवर करने आता है आपका प्रोडक्ट, तो आपको कहाँ रीच कर सकता है, ठीक है। तो वो सारा इसके ऊपर होता है। हाँ, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि इसके अंदर यूज़र भी ज़रूरी है, ठीक है। तो उसकी माइक्रो सर्विस अलग से बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद फिर यहाँ इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको इतना रखते हैं, ठीक है, कि हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे ले ली हैं, ज़रूरी चीज़ें ये, ठीक है। तो @ से आईडी लगाते हैं, यहाँ पे आईडी लगाई, साथ ही साथ नीचे क्या करते हैं, @id लगा दी, तो जनरेटेड वैल्यू भी लगानी है इसके अंदर। जनरेटेड वैल्यू स्ट्रैटर्जी में लगाएंगे, आइडेंटिटी, जनरेशन टाइप आइडेंटिटी लगा देंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैं कॉलम देता हूँ, नेम देता हूँ यहाँ पे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, ऑर्डर आईडी दे दी, ठीक है। ऑर्डर आईडी के साथ में हमें क्या देना है, कि नलेबल तो नहीं होगा, ठीक है, नलेबल नहीं होगा। अब चाहो तो एक वैलिडेशन की डिपेंडेंसी आती है, हम वो भी लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा, आगे चल के यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इस पर भी मुझे कॉलम देना है, ठीक है। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, इसका नाम देते हैं नेम, ये रहेगा ऑर्डर की डिस्क्रिप्शन, ऑर्डर अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, DSCRIPTION, डिस्क्रिप्शन हो गई। ये नलेबल भी हो सकता है, तो आगे इसमें कुछ नहीं दूंगा मैं अभी, ठीक है। ये कितना बड़ा होगा, क्या साइज़ होगा इसका, ये भी अभी मैं नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें जो वैलिडेशन का डिपेंडेंसी होती है वो हमें लगाई है नहीं अभी, ठीक है। तो कॉलम नेम ये है प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसमें कॉलम देन नेम, क्वांटिटी रहेगी, क्वांटिटी इसी को कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट, पेस्ट, कॉलम एंटर, पेस्ट, देन प्राइस इसका ऑर्डर अंडरस्कोर प्राइस, ठीक है। ये करना है। साथ में इसकी गेटर सेटर बना लेते हैं एक बार, गेटर @setter ऑल आर कंस्ट्रक्टर @no आर कंस्ट्रक्टर। साथ ही साथ क्या करेंगे, एक्सटेंड करते हैं इसे, एक्सटेंड करेंगे किसको, सो ऑडिटेबल क्लास थी, ये com.ecom.common मॉडल के अंदर से आ रही है, जो कॉमन डिपेंडेंसी हमने डाली थी वहाँ से। प्रोडक्ट वाली सर्विस को भी बंद करते हैं, सिर्फ इसको ओपन कर रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमें स्ट्रिंग देना था, जेनरिक टाइप, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये इम्प्लीमेंट्स कर रहा है किसको, सीरियलाइजेबल इंटरफेस। अब अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये इंटरफेस क्या काम करता है, तो ये एक तरीके के ऑब्जेक्ट को दूसरे तरीके में सीरियलाइज करने के लिए काम आता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आपकी txt फाइल होती है उसका फॉर्मेट अलग होता है, क्योंकि वो txt फाइल होती है। वैसी जो जावा फाइलें होती हैं इनका फॉर्मेट अलग होता है, ठीक है। यहाँ जब ऑब्जेक्ट बनता है जावा में तो उसका अलग होता है, मतलब समझ रहे हो, जावा में जो
ऊप्स कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि होता है इनहेरिटेंस होता था, उसमें ऑब्जेक्ट बनते थे, ब्लूप्रिंट होते थे ऐसे करके। उसमें जब ऑब्जेक्ट बनता था वो किसी भी चीज़ का, तो ऑब्जेक्ट जिस तरीके से बनता है ना, वो उसका फॉर्मेट अलग होता है, TXT फॉर्मेट अलग होता है। ठीक है, अब आपने अगर वो देखा होगा फाइल हैंडलिंग जब पढ़ी होगी अपने जावा में, ठीक है, तो उसमें एक वो चीज़ होती थी कि हम जैसे इनपुट आउटपुट होता था, बफर रीडर होता था, ठीक है, तो उसके थ्रू भी हम वो करते थे, अपने ऑब्जेक्ट्स को, जावा के ऑब्जेक्ट्स को TXT में राइट करने की कोशिश करते थे। तो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में आप उसको चेंज कर रहे हो। सिमिलरली क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर नाम की जो क्लास बनाई है हम लोगों ने, ये एक ब्लूप्रिंट का काम करेगा। ये क्या करेगा, आएगा आपके ये टेबल्स में जो भी कॉलम आपने रखे हैं उनको एज अ ऑब्जेक्ट में रखेगा, और जो प्रॉपर्टी आप सेट करोगे वहाँ पे ऑर्डर आईडी होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, प्रोडक्ट आईडी होगी, क्वांटिटी होगी, प्रोडक्ट और जो प्राइस हो गया इसका, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपने पास स्टोर करके रखेगा। और जैसे ही आप इसको बोलते हो कि सेव कर दो डेटाबेस में, ये क्या करेगा, सीरियलाइजेबल की मदद से इस ऑब्जेक्ट को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट वाले उसमें फॉर्म में, ताकि डेटाबेस अपने अंदर इसको स्टोर कर सके। सीरियलाइजेबल का सिर्फ इतना ही काम होता है। ठीक है, साथ में आप UID भी दे सकते हो यहाँ पे। अब UID का काम सिर्फ इतना ही होता है कि जिस फॉर्मेट में आपने इसको सीरियलाइज़ करा है, तो उसी फॉर्मेट में आगे इसको फर्दर लोड कर पाए, तो आप दे भी सकते हो। और पुराने टाइम में होता था, जैसे हम पुराने टाइम में मतलब कि जैसे एक्लिप्स का यूज़ करता था मैं पुराने टाइम में, उसके अंदर JDK 1.8 का ही वर्जन का यूज़ करता था। अभी जैसे 17 का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता था, जैसे हम इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल करते थे, तो यहाँ इसके नीचे जैसे ये येलो लाइन आ रही है ना, तो यहाँ देने लग जाता था। और उसके बाद जब इस पर हावर करते थे ऐसे करके, तो इसमें लिखा आता था कि आप सीरियलाइजेबल जो है उस प्रॉपर्टी को भी आप यहाँ पे यूज़ करो, लिखो आप। तो अभी यहाँ नहीं आ रहा, तो मैं वही इसको अभी इग्नोर करता हुआ चल रहा हूँ, तो अभी मैं इसमें नहीं डाल रहा। ये थोड़ा मैं मॉडल के बारे में मैंने ज़्यादा ही बता दिया आज, ठीक है, ज़रूरत है बता देते हैं। तो ये क्लास बस इतनी है और इसकी मॉडल की। इसके बाद कंट्रोलर जो था वो तो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी रिपोजिटरी बनाता हूँ। तो पैकेज बनाते हैं रिपोजिटरी, ठीक है। साथ में क्या करते हैं, इंटरफेस होने वाला है, तो जावा क्लास इंटरफेस पे क्लिक करते हैं, और ये होगा ऑर्डर रिपोजिटरी। अब रिपोजिटरी में भी ऐसे होता है कि आप लोग चाहो तो डायरेक्ट रिपोजिटरी बना सकते हो, @ करके ऊपर @रिपोजिटरी, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो, इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ये भी इंटरफेस है JPA रिपोजिटरी के साथ में, JPA रिपोजिटरी के साथ में, ठीक है। अब ये जो होता है, कर्ड रिपोजिटरी होती थी, एक कर्ड रिपोजिटरी होती थी, उसकी चाइल्ड क्लास है ये JPA रिपोजिटरी। उसमें पहले हम उसको भी यूज़ कर सकते थे, जैसे कर्ड रिपोजिटरी होती है। इसको हटाता हूँ, CRU कर्ड रिपोजिटरी जैसे यहाँ पे आ रही है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बस इसके अंदर मेथड कम होते हैं थोड़े से। इसके हम JPA रिपोजिटरी का यूज़ करते हैं। जेनिक टाइप में हमें ID देनी होती है, इसमें यहाँ क्लास देनी है और ID देनी है इसकी। तो क्लास हमारी ये है ऑर्डर करेक्ट है, और जो वो है वो लॉन्ग है IDs की, ठीक है। तो बस रिपोजिटरी रेडी हो गई। सारे जो आपके मेथड थे JPA रिपोजिटरी से डायरेक्ट इसके अंदर आ गए आपके वाली रिपोजिटरी में। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है नहीं। चाहो तो यहाँ कस्टम मेथड्स होते हैं, आप वो लिख सकते हो। जैसे कस्टम क्वेरी मेथड होते हैं, क्या रिटर्न करेगा क्या रिटर्न नहीं करेगा। जैसे ऑर्डर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और वो होता है कि फाइंड, जैसे यहाँ लिखा ही आ रहा है फाइंड बाय, ठीक है, फाइंड बाय। ये जैसे ये देख रहे हो, जितनी भी ये चीज़ आ रही है ना, ऑर्डर बाय, ऑर्डर्स, दिस करके, ठीक है। तो सिंपल सिमिलर वे होता है। जैसे फाइंड बाय अगर मैं ये करता हूँ ऑर्डर ID या ऑर्डर डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ डायरेक्ट ही मैं इसको ऑर्डर फाइंड बाय लिखता हूँ, ऑर्डर OR
ये देखो इसमें आ गया ऑर्डर डिस्क्रिप्शन। साथ में आप ये लिख सकते हो आफ्टर, बिफोर, बस आपको नाम लिख के यहाँ छोड़ना है, ठीक है। जैसे आप यूँ लिखते हो फाइंड बाय डिस्क्रिप्शन, और ब्रैकेट में क्या करोगे, इसकी डिस्क्रिप्शन दे दोगे। सिमिलरली इधर आओगे, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग टाइप का है तो इसी को कॉपी करते हैं पूरे को, स्ट्रिंग टाइप का है। वापस चलते हैं यहाँ पे, इधर पेस्ट कर देते हैं स्ट्रिंग टाइप का, इसको बंद कर दोगे, बस ख़त्म। तो पुराने टाइम में क्या होता था, अगर आप लोगों को याद हो तो बड़ी बड़ी क्वेरीज लिखते थे डेवलपर्स होते थे, ठीक है। यहीं पे आ रहे हैं क्वेरीज वगैरह लिख रहे हैं अलग अलग क्लासेस में, ठीक है। आगे जाएगी वो इंटरेक्शन करेगी, बट अब क्या होता है, ये जैसे कस्टम फाइंडर मेथड होता है, ये लिखा हमने फाइंड बाय और प्रॉपर्टी का नाम जो भी हमने मॉडल में यूज़ करा साथ में वो प्रॉपर्टी पास कर दी। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो ये जो होते हैं हाइबरनेट वो खुद से प्रोवाइड कर लेता है, ठीक है। तो हमें बस ऐसे प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, यहाँ पे कस्टम फाइंडर मेथड से काम चल जाता है। अब बाकी अगर होता है कभी आपको ज्वाइन करना पड़ा, होता है ना ज्वाइंस वगैरह लगाने पड़ते हैं टेबल में, ज्वाइंस वगैरह लगाना पड़ा अगर आपको, ठीक है, तो वो थोड़ा और डेटाबेस की साइड चला जाता है, तो कोई नहीं, वो भी डिस्कस करेंगे आगे, अगर डेटाबेस का निकालेंगे हम लोग वो यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ दिखाने के लिए आप लोगों को। बाकी जब इसको अप करेंगे तो इसका भी हम यूज़ करके देख लेंगे एक बार कि ये भी काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। रिपोजिटरी भी बन गया हमारा। उसके बाद ठीक है, ये क्या है प्रोडक्ट का ना, इसको बंद करते हैं। रिपोजिटरी बन गया, अब सर्विस बना लेते हैं, इसको भी बंद करते हैं। एक पैकेज बनाते हैं सर्विस वाला, सर्विस वाला पैकेज बना लिया। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक इंटरफेस बनाऊंगा, सर्विस इंटरफेस, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ऑर्डर सर्विस रहेगी, ऑर्डर सर्विस रहेगी, ऑर्डर सर्विस, ठीक है। ऑर्डर सर्विस क्या करेंगे, ये सर्विस होने वाली है, ठीक है। और इसके अंदर हमें मेथड अपने डिफाइन करके छोड़ देने कि हम क्या क्या मेथड देने वाले हैं। अब क्या करेगा ये, ऑर्डर का ये कर सकते हो आप, इसमें ऑर्डर डाल सकते हो, आप अपना ऑर्डर डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे इधर आप डिलीट नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ अपडेट कर सकते हो। तो दो रखते हैं, एक होता है कि आप अपना ऑर्डर ऐड कर सकते हो, ऑर्डर लेते हैं, रिटर्न टाइप इसका ऑर्डर, ऐड ऑर्डर, और ब्रैकेट में क्या लेगा ये, पैरामीटर में लेगा ऑर्डर, ऑर्डर सिंपल ऑर्डर ले सकते हो। और साथ में ऑर्डर होगा, ये होगा अपडेट ऑर्डर, अपडेट अपडेट ऑर्डर, ठीक है। साथ में ये आपने दिया ऑर्डर, ऑर्डर आपने दिया, सिर्फ दो ही मेथड हमें चाहिए यहाँ पे। इसके हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करते हैं, एक न्यू पैकेज बनाते हैं, IMPL क्लास बनाते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। तो ये रहेगी ऑर्डर IMPL। तो ये हर माइक्रो सर्विस जो बना रहे हैं, प्रोडक्ट वाली हमने बनाई, उसके बाद ऑर्डर वाली बना रहे हैं, तो ये पूरी पूरी कर्ड वाली ही रहती है, ठीक है। आगे क्या करते हैं, इसे हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं किसे, ऑर्डर सर्विस को, जो हमने अभी भी बनाया है, ऑर्डर 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 सर्विस, ठीक है। @ सर्विस की एनोटेशन देते हैं, सर्विस की एनोटेशन देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये बोलेगा कि हाँ इम्प्लीमेंट करो मेथड। दो मेथड बनाए थे वो इसने यहाँ डाल दिए। आगे हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखनी है, तो इसमें सिंपली क्या होगा, सबसे पहले तो हमें रिपोजिटरी चाहिए ताकि डेटाबेस के साथ इसको जोड़ सकें। तो प्राइवेट ऑर्डर रिपोजिटरी ऑटो वायर कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर बना के। तो ऑल्ट इंसर्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टर बना दिया इसने, ठीक है। अब इसी को हम यूज़ कर लेंगे आगे कि दिस डॉट, ये दिस कीवर्ड होता है, और करंट क्लास ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है कि मैं इस क्लास की पर्टिकुलरली इसी क्लास की प्रॉपर्टी को बोल रहा हूँ जो मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर रखी है, ऐसे करके कंपाइलर के बताने के लिए होता है ये, ठीक है। तो दिस डॉट रिपोजिटरी, अब मैं क्या करना चाहता हूँ इसके अंदर, मैं सेव कराना चाहता हूँ तो डायरेक्ट जो JP में मेथड होते हैं, ये
जेपी रिपोजिटरी के अंदर इसने खुद से मेथड दे रखे हैं सेव वगैरह का। बस इसके अंदर अब क्या करोगे, जो ऑब्जेक्ट होता है अपने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट जो होता है यहाँ पेस्ट कर दोगे, बस ये सेव कर देगा। अब ये रिटर्न करने के लिए बोला तो इसी को रिटर्न करा देते, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप जो है वो ऑर्डर वाला था। तो हमने सेव भी कर दिया एक लाइन में और रिटर्न भी करा दिया, करेक्ट है। सेम इसी को आप कॉपी करोगे और यही आप नीचे पेस्ट कर दोगे। अपडेट वाले ऑर्डर में भी यही आप करा रहे हो, आप उसको अपडेट करा रहे हो तो क्या करेगा, प्रीवियस वाली फैच करेगा और उसी पे कि न्यू वाला ऑब्जेक्ट जो है वो डाल देगा। तो हमारी इम्प्लीमेंटेशन जो क्लास है वो भी ख़त्म हो चुकी है। साथ में कंट्रोलर था, कंट्रोलर पे चलते हैं। ये टेस्ट के लिए हमने स्टार्टिंग में बनाया था एक बार एप्लीकेशन चेक करने के लिए, तो इसका तो कोई यूज़ है नहीं, इसका कोई यूज़ है नहीं, हटाते हैं इसे, कंप्लीट करते हैं इसे। अपनी रिक्वेस्ट मैपिंग लगाते हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग लगाते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट मैपिंग लगाते हैं, उसके बाद ये कब चलेगा, ये चलेगा ऑर्डर पे। स्लैश ऑर्डर जब फायर करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारा ऑर्डर से कनेक्ट हो जाए। साथ में मैं क्या चाहता हूँ, पब्लिक करते हैं इसको, कंट्रोलर को पब्लिक करते हैं कंट्रोलर को। साथ में दो ही चीज़ें देनी थी, एक ऑर्डर रहेगा, रिटर्न टाइप उसका ऑर्डर, सिंपल ऐड ऑर्डर ऐड ऑर्डर 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 ऐड ऑर्डर ऑर्डर। और चेक कर लेते हैं कहाँ से इसने करा है, ठीक है ऐड ऑर्डर, ठीक है। अब ये जो होगा ये पोस्ट मैपिंग होगा। क्यों? क्योंकि आप पोस्ट मैपिंग तब यूज़ करते हो जब भी आप कुछ न्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते अपने सर्वर पे, ठीक है। तो ये रहेगा, हाँ पोस्ट मैपिंग पे स्लैश लगा देते हैं सिर्फ, ठीक है। उसके बाद ये जो रहेगा @request बॉडी रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं बॉडी ही चाह रहा हूँ कि वहाँ से जो मेरा कंट्रोलर मुझे एक बॉडी प्रोवाइड करेगा, तो ये एनोटेशन उसके लिए होती है। अब बॉडी में मैं मंगा रहा हूँ किसको, ऑर्डर वाला जो DTO है, ठीक है। जैसे हम जेसन बनाएंगे यहाँ पे अपना, जैसे हम लोगों ने ये बना रखा है, तो ये बॉडी जैसे यहाँ लिखा है ना, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसको, बॉडी को। तो वही चीज़ यहाँ हमने दे दी है, रिक्वेस्ट बॉडी। क्या भेज रहा हूँ, ऑर्डर को, कि मतलब कि ये सब होगा उसमें, तो आप देख लेना। आप मतलब अपने कंट्रोलर को बता रहा हूँ ये सब होगा उसमें, आप देख लेना, आप रिक्वेस्ट ले आना, ठीक है। और अगर ये सब ना हुआ तो आप रिटर्न कर देना। अगर आप ये सब नहीं देते ना, ठीक है, आप ये सब नहीं दोगे, जैसे हमने रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ लगा रखा है बट हमने ये नहीं बताया कि हमें चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मान के चलता आपने दिया है ना, आपने यहाँ एनोटेशन लगा रखी है, तो ये मान के चलता है कि आपको चाहिए, ठीक है। एक ऐसी भी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, रिक्वायर्ड किया है तो ट्रू फॉल्स, ये देखो डिफ़ॉल्ट उसने लिखा हुआ, मतलब इसको चाहिए। नहीं प्रोवाइड करोगे और इसको यूज़ करने की कोशिश करोगे, कंट्रोलर से एरर चला जाता है, ठीक है। तो हमने ले लिया इसको। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने अपनी सर्विस को प्राइवेट करते हैं, प्राइवेट तो ऑर्डर सर्विस लेके आते हैं यहाँ पे, और इसको ऑटो वायर कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर एंटर मारते हैं, ऑटो वायर हो गई, और इसी सर्विस को हम आगे यूज़ कर लेंगे। दिस डॉट ऑर्डर सर्विस डॉट ऐड ऑर्डर, उसमें हम ऑर्डर भेज देंगे अपना, ख़त्म, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसी को आगे रिटर्न करा देंगे। एक लाइन में ये भी बन गया। और कॉपी करते हैं, हमने अपडेट के लिए बनाना है, तो बस कुछ नहीं, इसको हटाओ, पुट लगा दो, इसको चेंज करना है, अपडेट कर दो इसको, अपडेट ऑर्डर, सेम ही रहने वाला है। ऑर्डर चाहिए आपको, उसके बाद फिर आप डायरेक्टली इसको कॉल ना करके आप इसको कॉल करोगे अपडेट ऑर्डर। आपने इसको हटाया, रेडी हो गया, ठीक है, रेडी हो गया, ठीक है। हाँ, इन दोनों में हमें यही चाहिए था। साथ में चलो एक चीज़ और दिखाऊंगा अभी, इसमें इसी वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक एक करके हम ना पहले API गेटवे में इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, किसकी,
न्यू वाली एप्लीकेशन की। कॉपी करते हैं, पेस्ट करा, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो मुझे ऑर्डर चाहिए ना, ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ बोल रखा है कि कोई भी ऑर्डर नाम से आएगा, ऑर्डर वाली सर्विस पे रीडायरेक्ट कर दो। ये कंट्रोलर पे हमने जो बना रखा था यहाँ पे सेम हमने चीज़ यहाँ बता दी है इसको। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने रजिस्ट्री सर्वर को, अगर यहाँ देखेंगे तो आ रहा है रजिस्ट्री सर्वर एप्लीकेशन है, इसको ऑफ करते हैं, इसको ऑफ करते हैं। तो हाँ अप हो गया, एक बार इधर भी चेक कर लेते हैं। तो लोकल होस्ट 8761, इधर कोई इंस्टेंस अवेलेबल है नहीं, करेक्ट है। उसके बाद इधर आते हैं और ये क्या हो गया, रजिस्टर सर्वर फिर से कर दिया मैंने, अब कर दिया दोबारा, कोई बात नहीं। तो ठीक है, फिर से अप हो गया, एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें और मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट वाली को अप करता हूँ मैं। प्रोडक्ट वाली को अप कर लिया मैंने, ठीक है, प्रोडक्ट वाली को अप कर लिया सर्विस को। ठीक है, तो अपने आप को रजिस्टर भी कर चुका और ये अप भी हो गया है 8082 पे। अगर मैं इसी को यूँ करता हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इस करके मेरी आवाज़ ऐसी हो रखी है आज। ठीक है, बुखार हो रखा था तो अब गला ख़राब है। प्रोडक्ट सर्विस है 8082 पे चल गया यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ अब क्या है कि ये चल गया API गेटवे जो है, हम इसको भी अप कर देते हैं अपनी। ठीक है, इसको भी अप कर देते हैं अपनी। ठीक है, हो रहा है ये 9000 पे चलेगा, जो कि क्या करेगा, हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट रहेगी वो आगे रीडायरेक्ट करता चला जाएगा। जैसे ये जो था ये 8082 पे चल रहा था, ये 9000 पे चल रहा है, तो होता है ना कि आप अलग अलग थोड़ी करोगे। मतलब जैसे यहाँ पे आप लोगों ने बनाया कि प्रोडक्ट का बना लिया, एक फ़ोल्डर और बनाते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करके, फ़ोल्डर बनाया किसका, ऑर्डर का, ऑर्डर सर्विस का, एंटर करते हैं। यहाँ बन गया दो जो है हमने रिक्वेस्ट ऐड करी थी, वो एक है अपडेट, एक है ऐड ऑर्डर की, ऐड ऑर्डर हमने एंटर करा यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, पोस्ट की रिक्वेस्ट थी, पोस्ट करेंगे, लोकल होस्ट डालेंगे HTTP लोकल होस्ट ये था 8081 था शायद, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हम ऑर्डर वाला देख रहे हैं, तो इधर आते हैं एक बार ऑर्डर पे, ऑर्डर इधर चलते हैं। तो 8081 था, ठीक है, हम दिया। उसके बाद स्लैश मारा, स्लैश मारने के बाद ऑर्डर दिया, स्लैश 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 स्लैश, हाँ बस ये था। उसके बाद बॉडी में आप लोगों को जो देना था रॉ, देन जेसन। एक काम करते हैं, नहीं देते अभी, ठीक है, नहीं देते, जैसे मैंने बोला था कि एरर थ्रो करेगा, देखते हैं क्या करता है। ठीक है, वो दिखाते हैं आप लोगों को। इधर क्या है, सेव करते हैं, इसे बंद करते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं अभी, इसको सेव करते हैं, बंद करते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं, ये है, इसको सेव करते हैं, रख लेते हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं और ऐड करता हूँ किसकी, अपडेट की, अपडेट प्रोजेक्ट, अपडेट ऑर्डर, सेव कर देता हूँ इसे भी मैं यहाँ पे। और ये पुट की रिक्वेस्ट होने वाली है, इधर आता हूँ मैं,
इसी यूआरएल को कॉपी करता हूँ, आके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसमें हमें बॉडी की ज़रूरत है तो हम कोई बात नहीं, एक बना लेंगे, यहाँ पे बना लेंगे, पर अभी नहीं बना रहे, थोड़ी देर में बना लेंगे। एक बार अब सर्विस तो अप हो जाने दें, ठीक है। इसे बंद करते हैं यहाँ से। उसके बाद एप्लीकेशन YML है, इसको हम कोई बात नहीं एक बार रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, अब API भी अप हो चुका है और ऑर्डर एप्लीकेशन को अब हम अप कर लेते हैं अपनी। आगे बिल्ड करेगा पहले, फिर ये अप कर देगा। बिल्ड हो गया, ठीक है, सर्विस अप हो रही है। टेबल्स वगैरह बनाएगा अभी ऑर्डर वाले डेटाबेस में, जो हमने अभी भी क्रिएट करा था। उसके बाद कनेक्शन, ठीक है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ऑर्डर टेबल को क्रिएट करते टाइम, ठीक है, नीचे गया क्रिएट टेबल, दूसरी बार चला है, ठीक है। स्कीमा एक्सेप्शन, ठीक है। बोल क्या रहा है, नो GT प्लेटफॉर्म अवेलेबल, रिमूव प्रॉपर्टी सेटिंग इट विद selected by default hyphen and dialect does not need to be specified exactly using। एक काम करते हैं, इसको नीचे रखते हैं और API गेटवे बंद करते हैं। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, इसका कह रहा डायलेक्ट का कह रहा है ना, डायलेक्ट हम कमेंट मारते हैं, एक बार फिर अप करके देखते हैं इसका अब क्या कहता है। एप्लीकेशन अप हो गई, पर इसमें एरर आ रहा है। ऑर्डर आईडी बिगेंट, ऑर्डर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, एप्लीकेशन अप हो गई, और इसको चला के देखते हैं। टेबल नहीं बने, एप्लीकेशन अप हो गई, ठीक है। ऑर्डर, इसको बंद करते हैं, इसे भी बंद कर देते हैं। ये चला है एंटिटी टेबल, गेटर सेटर ये लगा रखे हैं, ऑडिटेबल लगा रखा है, ये लगा रखा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ फाइल है, ये लगी हुई है, ये लगा हुआ है, करेक्ट है। देन क्या करते हैं, फॉर्म XML खोलते हैं इसकी, फिर वेरीफाई कर लेते हैं, ये डिपेंडेंसी दोनों लगी हुई है, करेक्ट है। एक बार इधर चलते हैं वापस, तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है एग्जैक्टली। You have an error in your SQL syntax. Check the manual corresponding to your SQL version for the right syntax to use near order. ऑर्डर ये टेबल नहीं लेगा ये, जैसे मैंने बताया था ना। तो ऑर्डर चेंज करके क्या कर सकते हैं हम, इसमें ecom ऑर्डर कर देते हैं, ecom अंडरस्कोर ऑर्डर, नाम चेंज कर देते हैं। नाम चेंज की वजह से नहीं ले रहा ये प्रॉब्लम है इसकी। ऑर्डर एप्लीकेशन है ना, इसको हम रीस्टार्ट कर देते हैं, एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं,
ठीक है, रीस्टार्ट हो रहा है। और एक काम आप लोग भी मतलब ये करना कि जैसे एसक्यूएल का सिंटेक्स रहता है ना, जो भी जैसे क्लॉजेस वगैरह रहते हैं, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, ठीक है, मैक्स मिन, ऐसे हो गए कुछ भी जो कीवर्ड्स वगैरह उन्होंने पहले से डिफाइन कर रखे होते हैं ना, वो भी आप लोग यूज़ मत करना। जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया ना, यहाँ एरर थ्रो करने लग गया, इसने टेबल बनाया नहीं। ठीक है, तो हाँ अब बना दिया इसने, देख रहे हैं यहाँ पे ई कॉम करके इसने कर दिया है, उसके बाद ये सब इसने कर दिया है, उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन है वो भी चालू हो गई है किस पे, 8081। साथ ही साथ इसने अपने आप को रजिस्टर भी कर लिया। तो एक बार यूरेका जो है चला के देख लेते हैं। एपीआई गेटवे भी आ गई, ऑर्डर सर्विस पे आ गई, एंड प्रोडक्ट सर्विस पे आ गया। ठीक है, इधर चलते हैं जैसे हम कर रहे थे। एक साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, ऐड अ फोल्डर करूँगा। किस लिए, साथ ही मैं क्या करूँगा, गेटवे की गेटवे नाम दूंगा इसका, एपीआई गेटवे। ठीक है, एपीआई गेटवे, गेटवे ये नाम देता हूँ इसका, एपीआई गेटवे। साथ में क्या कर सकते हैं, एक लोग कॉमन यूआरएल फॉर एपीआई गेटवे। ठीक है, गेट की रिक्वेस्ट ही कर लेते हैं, HTTP लोकल होस्ट 9000। और इसको वैसे करते हैं। साथ में मैं क्या दूंगा, यहाँ ऑर्डर दे दूंगा। प्रोडक्ट वाला तो हम चेक कर ही चुके हैं, यहाँ फिर चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट स्लैश देता हूँ, एंटर मारता हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाले से इसने हमें प्रोडक्ट निकाल के दे दिए। क्या करते हैं, ऑर्डर भी कर लेते हैं एक बार। ऑर्डर पहले एक डेटाबेस चेक कर लेते हैं, डेटाबेस में आप टेबल बनाया नहीं बनाए। तो रेडी है, बढ़िया है, बना रखा है। ये करा, ऑर्डर से एक बार करके देखते हैं। फैचिंग, हाँ फैचिंग का हमने कोई मेथड बनाया नहीं तो इसने दिखा दिया मेथड अलाउड नहीं है। काम करते हैं, फैचिंग का भी बना ही लेते हैं। एक छोटा सा ही होता है, छोटा सा ही होता है, सारे ऑर्डर फैच करके दे देगा। दो बना लेते हैं, एक आईडी से फैच कर देगा, और एक जो होगा वो आपका सारे फैच कर देगा। तो गेट मैपिंग होगी दोनों, @ गेट मैपिंग होगी किस पे चलेगा, स्लैश पे चलेगा, क्या पब्लिक रहेगा, ऑर्डर रिटर्न करेगा। ये क्या है, गेट सिंगल नहीं है, सारे लिस्ट रिटर्न करेगा ऑर्डर्स की। ऑर्डर अटक गया। हाँ ठीक है, ऑर्डर की लिस्ट रिटर्न कर देगा। ये है गेट ऑल ऑर्डर्स। इसको कुछ भी देने की ज़रूरत है नहीं, इंपोर्ट कर लेते हैं लिस्ट को। java.util करेक्ट है। देन क्या करेंगे, दिस डॉट जो भी इसकी सर्विस है, डॉट गेट ऑल ऑर्डर कर देंगे, गेट ऑल ऑर्डर। ये कर देते हैं। अब ये बोलेगा बनाने के लिए, तो हम पहले तो इसको रिटर्न करवा देते हैं यहाँ से, रिटर्न। ठीक है, ये बना लेंगे अभी। साथ ही साथ क्या करते हैं, इसका ये करके ऑर्डर आईडी ले लेते हैं। ऑर्डर आईडी का डी का स्मॉल, देन गेट ऑर्डर बाय आईडी। ठीक है, ये करेंगे और इसमें हम सिंगल ऑर्डर भेजेंगे यहाँ पे अपना। ठीक है, गेट ऑर्डर बाय आईडी, इसके अंदर हमें पाथ वेरिएबल मिलेंगे, पाथ वेरिएबल, पाथ का वेरिएबल। और इसमें हमें क्या होने वाला है, लॉन्ग होगा और ये रहेगा ऑर्डर की आईडी, ये इसका नाम होगा। तो सेम नाम हम यहाँ देते हैं।
ठीक है। सेम नाम दोगे उठा लेगा, सेम नाम नहीं दोगे तो यहाँ एक कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी आप लोगों को नेम करके। ठीक है, कन्फिग्रेशन के अंदर आप जो भी इसका नाम देना चाहते हो फिर वैसे करना, पर मैंने सेम रखा है। इसमें मैं क्या करूँगा, सेम ये मेथड बना लूँगा गेट ऑर्डर बाय आईडी करके, और इसके अंदर मैं इसी को पास कर दूँगा। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ मैं ऑर्डर आईडी पास कर दूँगा। अब ये बोलेगा बनाने के लिए, तो एक बार जल्दी से चल के यहाँ बना लेते हैं। कहाँ पे बनाने हैं, कहाँ पे बनाने हैं? सबसे पहले तो इसका जो वो है यहाँ पे हमें करने हैं, तो लिस्ट 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 रहने वाली किसकी, ऑर्डर की। लिस्ट हो गई, और ये है गेट ऑल ऑर्डर। जैसे ही जो भी हमने यहाँ रखा था वही हम डायरेक्ट यहाँ पेस्ट कर देंगे। नाम रखा, इसको करते हैं। ठीक है, ये करा, यहाँ से एरर चले गई है। देन इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करने के बाद हम इधर चलते हैं, और ये क्या करेगा, ये ऑर्डर रिटर्न करेगा सिंपल। इधर पेस्ट करते हैं, यहाँ लॉन्ग ले रहा है ये, साथ में ऑर्डर आईडी ले रहा है, ये कर देते हैं। तो हमने यहाँ डिफाइन करके छोड़ दिया। दूसरे क्या इम्प्लीमेंटेशन में हमें इसको देना है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में हमें प्रोवाइड करनी है, तो फिर से एसी की एरर दे रहा है। इम्प्लीमेंट कर देते हैं इनको, क्या तो रिटर्न करके रखते हैं यहाँ दिस डॉट रिपोजिटरी जो भी इसकी है डॉट फाइंड ऑल कर देते हैं, सारे देते हैं तो चला जाएगा। तो कॉपी करते हैं, इतना कॉपी करके हम इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। डॉट फाइंड बाय आईडी फाइंड बाय आईडी। ठीक है, ये कर दिया। और ये क्या कर रहा है, हाँ ठीक है। तो और एल्स थ्रो कराएंगे किसको, एक्सेप्शन को थ्रो करा देंगे, जो हमने पहले करा था। ये क्या कह रहा है, इनवैलिड ऑर्डर कर देते हैं, इनवैलिड ऑर्डर। ठीक है, एक्सेप्शन थ्रो करा दिया। अब ये बोलेगा थ्रो करने के लिए, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं थ्रोज एक्सेप्शन। ठीक है, ये हमने करा। करने के बाद यहाँ न्यू लगा देते हैं, साथ में इसके न्यू लगा देते हैं। अब ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि इधर भी लगा दो, लगा दिया। यहाँ से एरर गई, इधर आ रही है, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है इधर भी लगाओ। ठीक है, लगा दिया। स्टेटमेंट को कट करते हैं, कट करा, ट्राई पे गए, यहाँ कैच लगा दिया हम लोगों ने, एक्सेप्शन ई। देन हमने इसको यहाँ पेस्ट करा। पेस्ट करने के बाद ये बोलेगा कि जो भी एक्सेप्शन होगा मैं चाहता हूँ यहाँ प्रिंट कर दे। प्रिंट चेक करके मैं प्रिंट भी करा लेता हूँ एक्सेप्शन को, और रिटर्न भी करा दूंगा। अभी ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स एंटिटी यूज़ करते हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा, हटा देते हैं यहाँ से, क्वेश्चन मार्क देते हैं कि कुछ भी रिटर्न कर सकता है। ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ऐसे क्या करता हूँ, मैं इसे कट कर लेता हूँ यहाँ से, इतने हिस्से को मैंने कट कर लिया। देन रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ से रिटर्न कर देगा ओके स्टेटस के साथ में, मतलब जो भी इसका 200 स्टेटस रहता है ओके, तो यहाँ रिटर्न कर देगा। अब साथ ही साथ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसी लाइन को कॉपी कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, जो भी स्टेटस रहने वाला है इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ। स्टेटस में लिखता हूँ HTTP स्टेटस डॉट, पूछेगा क्या देना है, तो मैं दूंगा इसको फॉरवर्डन दे देते हैं, फॉरवर्डन का दे देते हैं डॉट बॉडी में क्या करते हैं, ई डॉट
ई डॉट गेट मैसेज करके होता है, गेट मैसेज करके होता है। ठीक है, हाँ ये कर दिया हमने। ये रिटर्न कर देगा फ्रंट एंड पे, अगर एरर आ रखा होगा तो बन गया ये। ठीक है, ये बंद करते हैं, एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे इसको जल्दी से। हम इसको यहाँ से चलते हैं, इस पर क्लिक कर रखा है, यहाँ से हम इसको रीस्टार्ट कर लेंगे। एक बार फिर ये अपने आप को जल्दी से रीस्टार्ट कर लेगा, कर लेगा। ठीक है, इसने रीस्टार्ट कर लिया अपने आप को। बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा है, इग्नोर करना आप लोग। इसने अपने आप को रीस्टार्ट कर लिया। सेंड की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो सर्विस चली नहीं अभी, चली नहीं अभी। एक बार मैं इधर चलता हूँ, यहाँ चला के देख लेते हैं। ऑर्डर सर्विस चल रही है, सेंड करते हैं। ऑर्डर सर्विस अनअवेलेबल दिखा रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसे कॉपी करते हैं, इसे कॉपी करते हैं, एक बार इसे कॉपी करते हैं, इधर आए, गेट की रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार सेंड करते हैं। 8081 पे चल रहा है, नहीं चल रहा, चल रहा है। ठीक है, इतना चल गया। ये है गेट 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 ऑल गेट ऑल ऑर्डर्स। इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे, इसको कॉपी करता हूँ, अपडेट के जो थी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर सर्विस है ना, ऑर्डर सर्विस है, सेंड करते हैं। चल गया, चल गया, बढ़िया, चल गया। थोड़ा टाइम लिया बट चल गया। इसमें अब क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट ऐड करते हैं, किसकी, ऐड ऑर्डर की, पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी। ऑर्डर सर्विस नहीं, हम इसी को कॉपी कर लेंगे यहाँ से। पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी यहाँ पे, पेस्ट करते हैं इधर। नहीं, मैं इधर से क्यों करूँ मैं, ठीक है हाँ, इधर यूआरएल लगा देते हैं, पर हम अपना उधर से ही करेंगे, करेंगे उधर से ही। इधर सिर्फ मैं बना के रख देता हूँ ताकि कलेक्शन में पड़ा रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, पर हम इस पर चलते हैं, इसे ऊपर कर देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं तो इसे बंद कर देते हैं। हम इधर से ही करेंगे, जो करेंगे अब गेटवे से ही उसको वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर की सर्विस है, ये गेटवे है, गेटवे से करेंगे जो करेंगे। इधर बस मैं बना रहा हूँ उसको, पर हिट नहीं करने वाला। इधर चलते हैं, इसको ये सारी चीज़ें चाहिए तो मैं एक बार यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, या डायरेक्ट ऐसे ही चलते हैं। ऑर्डर आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, खुद से बनाएगा। इधर चलता हूँ, मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन ये है कि एक बार ऑर्डर देख लेते हैं क्या क्या है, मतलब प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या क्या है। प्रोडक्ट एंटर मारता हूँ, सारे प्रोडक्ट इसने मेरे को दे दिए। ये है प्रोडक्ट का, मैं माइक खरीदना चाहता हूँ, माइक ले लेते हैं, माइक ले लेते हैं, माइक 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 ले लेते हैं। इधर चलते हैं, बॉट अ माइक, बॉट अ माइक 001, ये डिस्क्रिप्शन हो गई इसकी ऑर्डर की। देन प्रोडक्ट आईडी मुझे देनी है, तो प्रोडक्ट आईडी कहाँ से आएगी, प्रोडक्ट आईडी जैसे आप लोगों ने देख ही लिया, प्रोडक्ट आईडी यहाँ दिख रही है कि 1 है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट लिया है, 1 है। साथ ही साथ क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी लिया आप लोगों ने, एक ही क्वांटिटी लिया है, ज़्यादा माइक का मैं क्या करूँगा। देन और क्या है, इसका प्राइस, प्राइस जो होने वाला है, प्राइस तो आप लोगों को यहाँ दिख ही रहा होगा। प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, और ये क्या 0 रुपये में कर रखा मैंने, फ्री में माइक दे रहा हूँ। एक मिनट, तो अपडेट प्रोडक्ट पे चलते हैं, इधर चलते हैं, प्रोडक्ट उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, बॉडी पे चलते हैं, रॉ पे चलते हैं और जेसन पे चलते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अंडर 1000 है ना, 990 का माइक दे देते हैं। ठीक है, 990 का माइक दे देते हैं। और ये क्या करेगा,
मैं इसे अपडेट कराना चाहता हूँ तो ये इधर आएगा, अपडेट पुट मैपिंग होगी। हो गया 990 हो गया, इधर से हो गया। तो गेट ऑल करता हूँ, इसको नन कर देता हूँ। करते हैं, सारे प्रोडक्ट इसने मुझे दे दिए, यहीं से हमने कर दिया है। 990 का माइक हो गया। तो ये क्या है, ये है इसका क्वांटिटी होगी ना, क्वांटिटी होगी। प्राइस, ऑर्डर प्राइस हो गया। लॉजिक इसका लिखेंगे अभी, तो फिर मैं ऐसे ही करते रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो जो भी इसका एक्चुअल प्राइस होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके, क्वांटिटी को, 990.0। ठीक है, ये बन गया छोटा सा इसका ऑर्डर का बॉडी, ऑर्डर की बॉडी बन गया। ये हमने बना के रख लिया, हम सेव कर देते हैं, हिट नहीं मार रहे बस कंट्रोलर पे। यहाँ बना लिया, पुट मैपिंग है, पुट मैपिंग है, पुट मैपिंग है। इसी को हम बॉडी यहाँ दे देते हैं क्योंकि इसको बॉडी चाहिए। रिक्वेस्ट सेव करने के लिए बस दे दी मैंने यहाँ पे। और अपडेट प्रोडक्ट है, अपडेट प्रोडक्ट को बंद करते हैं। ऐड प्रोडक्ट हो गया, ऐड प्रोडक्ट हो गया, यही तीन चीज़ें थी। अपडेट का कर दिया है, ये कर दिया है, और एक सिंगल का है, सिंगल का भी मैं कर ही देता हूँ। ऐड रिक्वेस्ट कर देता हूँ, एक ऐड रिक्वेस्ट कर देता हूँ। तो ये है गेट सिंगल 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 ऑर्डर बाय आईडी। ठीक है, इधर क्या करते हैं, इधर चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं, गेट की रिक्वेस्ट होगी, इधर पेस्ट कर देते हैं, ऑर्डर आईडी 1 लगा देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, बस बंद करते हैं, इसे ही बंद करते हैं। और बस इसको कॉपी कर लेते हैं, ये इसको भी बंद कर देते हैं। हम क्या करेंगे, हम इधर से ही करेंगे, इसको ऑर्डर कर देंगे। देन इधर चलते हैं, जेसन में इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं। पेस्ट करने के बाद मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। इसने क्या दिया, इसने दे दिया 200। गेट की रिक्वेस्ट है, गेट की रिक्वेस्ट है, गेट करने की कोशिश कर रहा है, मिलने नहीं वाला। पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजनी है सेव करने के लिए, मैं सेव कराना चाहता हूँ, सेंड करता हूँ। क्रिएट कर दिया इसने, क्या है, ऑर्डर आईडी इसकी 1 बन गई। प्रोडक्ट आईडी डेटाबेस में चेक करते हैं, डेटाबेस में चेक करते हैं। टेबल्स इसने डाल दिया। एक बार मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, कॉपी फील्ड, कॉपी फील्ड इधर पेस्ट कर देते हैं। इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, तो कॉपी करते हैं, नीचे चलते हैं, पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं क्या किया इसने। ठीक है, क्रिएटेड बाय आ गया, क्रिएटेड बाय में कुछ नहीं दिया, नाम आ गया इसका, और मॉडिफाइड आ गया, ये आ गया। ठीक है, देन बॉटम माइक इतना इतना, क्वांटिटी इसकी इतनी इतनी, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। और इसमें क्या करना है मुझे, और क्या करना है, और क्या करना है, हाँ अब देखो मैं क्या बोल रहा था। मैं गेट करना चाहता हूँ, ठीक है, गेट की करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, बॉडी की रिक्वायरमेंट है नहीं, गेट करता हूँ। ठीक है, गेट पे जब मैंने क्लिक करा, इसने मुझे सारे प्रोडक्ट रिटर्न कर दिए, उसकी लिस्ट। ठीक है, अब मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है, मतलब एक ही ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में प्रोडक्ट ये था, माइक। मैंने तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मुझे पता थोड़ी चल रहा है, समझ रहे हो। अगर मैं अपने सिर्फ ऑर्डर का फैच कर रहा हूँ तो वहाँ से तो मेरे को पता लग नहीं रहा कि मेरा ऑर्डर जो है वो किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट है। मेरे पास तो सिर्फ आईडी है उसकी। मैं चाहता हूँ कि जब ये ऑर्डर का मेरे पास आए ऑब्जेक्ट, ठीक है, साथ ही क्या लेके आए अपने पास, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन लेके आए साथ में। जैसे गेट सिंगल प्रोजेक्ट, सिंगल प्रोडक्ट पे चलते हैं, 1 पे चलता हूँ, तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ माइक की इन्फॉर्मेशन आ गई। मैं चाहता हूँ यही ऑब्जेक्ट जो है यहाँ भी साथ में है, तो मैं वो करना चाहता हूँ। वो कैसे होगा, वो होगा माइक्रो सर्विस जब आपस में कम्युनिकेट करेगी। जो ऑर्डर वाली है प्रोडक्ट वाली के साथ कम्युनिकेट करेगी, कब करेगी, इस टाइम करेगी जब सिंगल प्रोडक्ट आप फेच कर रहे होगे। अब वो कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी में ना पैकेज बनाता हूँ कॉमन में। ठीक है, होगा डी टी ओ। ठीक है, जावा क्लास होने वाली है, ऑर्डर,
ऑर्डर 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 की रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट नहीं, रिस्पॉन्स कर देते हैं, यहाँ से भेज रहे हैं हम, रिस्पॉन्स कर देते हैं। इसमें होने क्या वाला है, स्पेलिंग रिफैक्टर कर देते हैं, रीनेम करते हैं, RESPONSE ठीक है, रीनेम कर दिया। अब इसमें होने क्या वाला है, इसमें यही होने वाला है, यही सब होने वाला है। साथ ही साथ क्या करेगा ये, साथ ही साथ क्या करेगा ये, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, मुझे एक क्लास और बनानी पड़ेगी प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स, ताकि मैं भेज भी तो पाऊँ। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया ना, मैं समझाता हूँ। सोर्स है, इधर आए मेन से, जावा में लेके आए, कंट्रोलर है, इधर चलते हैं, कंट्रोलर है, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी सिंगल निकालने हैं, प्रोडक्ट इसने यहाँ से भेज दिया, इसमें दे रहा है, ये दे दिया, इसमें ये इन्फॉर्मेशन है इसके पास में। मुझे 4 चीज़ें ही चाहिए बस, ये ऑडिटेबल वगैरह नहीं तो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए चाहिए, मुझे थोड़ी चाहिए फ्रंट एंड पे, किसी को दिखाना थोड़ी है मेरे को, ठीक है, ना ही किसी दूसरे बंदे को दिखाना होता, तो हम इतनी रखते हैं फालतू चीज़ें, हम रखेंगे ही नहीं, इधर लाते हैं पेस्ट कर देते हैं। अब ये जो कॉलम वॉलम था ये मुझे चाहिए ही नहीं, मैंने क्या करना है इनका, ठीक है, ये डेटाबेस में सेव कराने के लिए होता है बस। इधर आते हैं, इसको हटाते हैं, हटाने के बाद में बस मैंने इतना रखा है यहाँ पे, रखने के बाद बस इधर आते हैं, लॉम्बॉक का गेटर सेटर लगाते हैं यहाँ पे, गेटर सेटर लगाते हैं यहाँ पे, इधर आते हैं नीचे @getter, देन @setter @all r_constructor @no r_constructor। ये करता हूँ। सिमिलरली मुझे क्या करना है, जो मैंने ऑर्डर की रिस्पॉन्स बनाई थी, तो इसको कॉपी करके चलते हैं वहाँ पे, ऑर्डर की रिस्पॉन्स बनाई थी, इसको यहाँ डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं, और इनको हटाता हूँ मैं, इसको हटाते हैं, इनको हटाते हैं, ठीक है, इनको हटाते हैं, ये चलते हैं @getter @setter @data भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यही करता हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हो, ये ठीक है, ये भी बन गया। ऑर्डर रिस्पॉन्स है ना, ऑर्डर रिस्पॉन्स है, तो साथ में मैं ये चाहता हूँ कि ये क्या करेगा, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स है ना, वो भी भेजेगा साथ में, ऑर्डर रिस्पॉन्स होगा, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स और प्रोडक्ट रिस्पॉन्स। समझ में आया क्या करा? इस वाली क्लास है ना, ये वाली क्लास को मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, इसका रेफरेंस देके, ठीक है। आगे दिखाता हूँ, ये फालतू के एनोटेशन हटाते हैं यहाँ से, और दोनों क्लासेस रेडी हो गई हैं। क्या करेंगे, मेन खोलते हैं, एक बार बिल्ड कर लेते हैं जल्दी से, किसको, कॉमन को क्लीन इंस्टॉल कर लेते हैं, प्ले करते हैं, अब चलेगा यहाँ पे। बिल्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जो क्लासेस मैंने ऐड करी हैं, क्लासेस अपनी उसमें यूज़ कर पाए आगे फिर, ठीक है। तो इसने बिल्ड कर दिया, यहाँ पे बिल्ड सक्सेस आ गया। अब मैं क्लासेस जो है वो यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, क्लासेस यूज़ करते हैं। पहले तो प्रोडक्ट वाले ही कंट्रोलर में चलते हैं, इसके लिए मुझे यूज़ करना था ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स करेंगे, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स करेंगे, कहाँ से, DTO से आ रहा होगा, ठीक है। प्रोडक्ट रिस्पॉन्स करेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको बंद करता हूँ, मैंने हेल्पर क्लास बनाई थी यहाँ पे, जिसमें यूटिलिटी के मेथड वगैरह लिख सकते थे।
इधर आते हैं, एक मेथड और बनाते हैं। क्या मेथड होगा? पब्लिक स्टैटिक, ताकि ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े मुझे। रिटर्न टाइप क्या करेगा? प्रोडक्ट रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। मेक प्रोडक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ब्रैकेट में इसको चाहिए क्या? इसको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। हाँ, इसको प्रोडक्ट चाहिए, तो एक बार क्या करते हैं, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स हमने भेजना है यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं नया। प्रोडक्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट रिस्पॉन्स करा, डॉट। अब इसकी जैसे प्रॉपर्टी है, मुझे आईडी देनी है, बिल्कुल देनी है, सेट करनी पड़ेगी। और साथ में प्रोडक्ट रिस्पॉन्स है, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डॉट सेट करूँगा, डिस्क्रिप्शन सेट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये देना है। प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डॉट सेट करता हूँ, किसको? नाम सेट कर देते हैं, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डॉट सेट। देन प्राइस कर देते हैं, देन मुझे प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डॉट सेट करते हैं किसे? सर टाइटल भी है, टाइटल भी कर देते हैं। 1 2 कितनी चीज़ें हैं? 5 चीज़ होगी, है कितनी चीज़ें? 1 2 3 4 5 चीज़ें, ठीक है। 5 चीज़ें हमने वहाँ डाल दी हैं रिस्पॉन्स में। 5 चीज़ें हमने डाल दी। हेल्पर में चलते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है ना, प्रोडक्ट से मुझे निकालना है। ये प्रोडक्ट हुआ है जो डेटाबेस में से ये रिटर्न करके दे रहा होगा। डॉट गेट प्रोडक्ट आईडी, डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, पेस्ट डॉट गेट टाइटल, डॉट गेट प्रोडक्ट प्राइस, डॉट गेट टाइटल 2 बार, गेट प्रोडक्ट नेम, ठीक है। यहाँ इस मेथड का हम यूज़ कर लेंगे डायरेक्टली। कैसे? प्रोडक्ट हेल्पर नाम रखेंगे इसका, और इधर आएंगे रिटर्न टाइप पे करा, डॉट मेक, हाँ ये था, मेक प्रोडक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस। और इसमें क्या पास करेंगे? इसको उठाएंगे, पूरे को कट करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पास कर देंगे, ख़त्म। इसका काम इतना ही था। यहाँ से एरर सारे चले जाएंगे, इसमें गए एरर। हाँ, रिटर्न कर देते हैं यहाँ से, रिटर्न करते हैं किसे? इस ऑब्जेक्ट को जो हमने अभी अभी यहाँ बनाया है, ठीक है। ये रिटर्न कर दिया, तो इस प्रोजेक्ट के सारे एरर निकल गए। क्या करते हैं हम, जो ये वाली एप्लीकेशन है ना प्रोडक्ट की, इसको एक बार रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की एप्लीकेशन एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं। तो कंपाइलेशन का कोई भी एरर नहीं आया, हो गया। ये हो गया, ठीक है। चल गई प्रोडक्ट सर्विस। एक बार हम क्या करते हैं, इधर चलते हैं वापस, इधर रिस्पॉन्स, हाँ ये है ना, रिस्पॉन्स चेक करते हैं हम, देखते क्या देता है, ठीक है। हाँ बढ़िया है, बस यही चाहिए था हमें, चेंज कर दिया इसने। अब क्या करेंगे, इधर चलते हैं वापस, सेम चीज़ मैं अपने इधर करना चाहता हूँ। मैं एक हेल्पर का पैकेज बनाता हूँ, यहाँ पे हेल्पर पैकेज रहेगा, क्लास बनाते हैं जावा की, ऑर्डर हेल्पर, ठीक है। और मैं इसको बंद करते हैं, अलग क्लास होगी, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। इधर चलते हैं, करेगा क्या ये, करेगा क्या? 2 मेथड चाहिए इसमें मुझे, पब्लिक मेक ऑर्डर रिटर्न टाइप भी देना है, कोई बात नहीं, देते हैं मेक ऑर्डर रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑर्डर
ये कर सकते हैं। साथ में ये रिटर्न क्या करेगा, ऑर्डर रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, ऑर्डर रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, जो कि हमारा कॉमन वाले पैकेज से आ रहा होगा। और इसको चाहिए क्या, अब इसे चाहिए दो चीज़ें लेगा। क्या लेगा, एक तो ये लेगा ऑर्डर ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं, हाँ ये ना ऑर्डर लेगा। और साथ में क्या लेगा, ये लेगा प्रोडक्ट रिस्पॉन्स। अब इसमें प्रोडक्ट रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स आएगा प्रोडक्ट वाली माइक्रो सर्विस से, ऑर्डर आएगा ऑर्डर से। ठीक है, अभी देखना क्या करते हैं हम। ऑर्डर रिस्पॉन्स है, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑर्डर रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स। जब हमने करा यहाँ पे, उसके बाद में हमें ऑर्डर रिस्पॉन्स डॉट सेट, क्या सेट करना है, ऑर्डर आईडी सेट करनी है, ये ऑर्डर से मिल जाएगा। ऑर्डर डॉट गेट ऑर्डर आईडी सेट करते हैं, किसे, प्राइस सेट करते हैं, ऑर्डर डॉट गेट प्राइस, देन ऑर्डर रिस्पॉन्स डॉट सेट डिस्क्रिप्शन सेट करते हैं। कहाँ से आएगा, ये ऑर्डर से आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद फिर मैं इसको सेट करना चाहता हूँ किसको, ऑर्डर रिस्पॉन्स डॉट गेट प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी हम सेट कर देते हैं, क्वांटिटी सेट कर देते हैं। कितनी चीज़ें हो गई, 4 चीज़ें हो गई। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें क्या क्या था, 1 2 3 4 चीज़ें थी, 4 चीज़ें थी। इधर आते हैं ऑर्डर रिस्पॉन्स पे चलते हैं, डॉट सेट करते हैं, किसे सेट करते हैं, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स को। और ये प्रोडक्ट रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स है ये, डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पास कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। और रिटर्न कर देते हैं, कहाँ से, क्या रिटर्न करना है, ऑर्डर रिस्पॉन्स, ये रिटर्न करना है। अब मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा, इसको ऑर्डर का कंट्रोलर मैंने कर दिया, ये रहा ऑर्डर वाले कंट्रोलर में आऊँगा, जहाँ पे इसको ये दे रहा है आईडी से ना, तो ऑर्डर हेल्पर डॉट ये रहेगा। साथ में मैं एक ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर हमने दे दिया, साथ में बोलेगा कि इसको चाहिए प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स। अब प्रोडक्ट रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा, वो आएगा फेंग क्लाइंट से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सेपरेट वीडियो में करता हूँ फेंग क्लाइंट का, इसको यहीं छोड़ता हूँ। ठीक है, वीडियो एंड करता हूँ। एंड करने के बाद फेंग क्लाइंट की ये दोनों मैं इकट्ठे अपलोड कर दूँगा एक साथ में, ताकि जैसे ही एंड हो आप बाद में फिर वो देख पाओ, ताकि आपका जो कोर्स होगा वो बीच में नहीं छूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर मैं फेंग क्लाइंट का डालूँगा। फेंग क्लाइंट के बाद फिर वो आपस में क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने के बाद प्रोडक्ट रिस्पॉन्स उसको वहाँ मिल जाएगा, उसके बाद फिर ये माइक्रो सर्विस होगी, आपस में कनेक्ट कर लेगी, इंटरेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो अभी मैं करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।